चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। देखो, इस चैप्टर में हम लोग वो कल एक्सरसाइज 5.2 देख रहे थे, जिसमें पाई चार्ट के सम्स थे ना। इनमें एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कल देखा था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करें। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा दिया हुआ है, द adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, mathematics, social science and science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question. ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ पर जो पाई चार्ट बना हुआ है ना, वो कोई एक स्टूडेंट के सब सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, लेकिन वो सब मार्क्स डिग्री में दिए हुए हैं। पाई चार्ट जैसे बनता है तो उसके लिए तो डिग्री फाइंड करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे ये सभी मार्क्स डिग्री में दिए हुए हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। और ऐसे लिखा हुआ है कि सभी मिलाकर उसे टोटल 540 मार्क्स मिले हैं। डिग्रीज में नहीं है, जो रियल मार्क्स मिलते हैं वो रियली उसे 540 मार्क्स मिले हैं सब सब्जेक्ट के मिलाकर। तो अब इस पर से कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन के जो है वो सॉल्यूशन हमें देखने हैं। ठीक है ना, वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। जैसे कि इसमें यह पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, कि कौन से सब्जेक्ट में उसके 105 मार्क्स आए होंगे वो हमें बताना है। अब यहाँ कोई मार्क्स दिए हुए हैं, यहाँ पे तो ये सब डिग्रीज दी गई है ना, बरोबर ना। तो वो ये कौन सी डिग्री 105 मार्क वाली होगी वो हमें फाइंड करना है ना। मतलब क्या करना है हमें पता है कि हमें 105 मार्क के लिए डिग्री कौन सी होगी वो ढूंढनी है। 105 को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इनमें से जो है वो कौन सा आंसर है। अगर 105 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि इनमें से आंसर कौन सा है। और वही आंसर फिर वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे वो देखो, कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इजी अगर करना हो ना, तो 105 मार्क की अगर डिग्री ढूंढनी है ना, तो पहले 1 मार्क की डिग्री ढूंढ लेते हैं। कितने मार्क की? 1 मार्क की डिग्री ढूंढ लेते हैं। तो उस पर से फिर 105 मार्क्स की डिग्री भी मिल जाएगी। समझना है यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि फॉर 540 मार्क्स, टोटल तो इसमें दिया हुआ ही था ना, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि उस स्टूडेंट को टोटल 540 मार्क्स मिले हैं। तो अगर टोटल 540 मार्क्स हैं तो उसका सेंट्रल एंगल मतलब उसका डिग्री कितना होगा? 360 ना, कि टोटल डिग्री भी तो 360 होता है ना। 540 मार्क्स के लिए टोटल डिग्री 360। तो 1 मार्क के लिए सेंट्रल एंगल या डिग्री कितना होगा, हाउ मच, वो फाइंड करेंगे ना 1 मार्क का पहले, कि फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इक्वल टू 360। ठीक है, टोटल मार्क्स के लिए टोटल सेंट्रल एंगल 360। सो फॉर 1 मार्क द सेंट्रल एंगल इक्वल टू हाउ मच। तो उसको क्या करेंगे, तो उसमें ये 360 डिवाइड बाय 540 कर देंगे। 360 डिवाइड बाय 540। तो इन दोनों में पहले अगर ये 0 0 कट हो जाएगा और बाकी ये दोनों वो 18 से कट होंगे 18 की टेबल में। ये 18 से कट होगा, 18 टू ज़ा 36, और ये कट होगा 18 3 ज़ा 54। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। कि 1 मार्क के लिए कितना एंगल होगा, 2/3 होगा। फिर ऐसे करेंगे कि अगर 1 मार्क के लिए 2/3, सो फॉर 105 मार्क्स हमें कितना ढूंढना है, 105 ना। सो 105 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इक्वल टू, कि ये 2/3 को 105 से मल्टीप्लाई, ये 203 वो 1 मार्क का मिला। और ऐसे ही हमें 105 मार्क का ढूंढना है। तो 2/3 मल्टीप्लाई 105 कर देंगे और इसको कट करें, कि देखो जैसे कि पहले 3 से इसको कट होगा, 105 को 3 से कट होगा, कितना कट होगा, तो वो आंसर आएगा 3 एंड 5 35। 35 और फिर ये 35 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, कि 35 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आंसर आ जाएगा, 70। 70 डिग्री। मतलब ये मिल गया कि 105 मार्क्स के लिए डिग्री कितनी होगी, 70 होगी।
तो अब ये चार्ट में ढूंढो कि ये 70 डिग्री कौन से सब्जेक्ट के लिए थी। यहाँ ड्राइंग में देखो कि जो 70 डिग्री दी गई है वो कौन से सब्जेक्ट के लिए है, तो वो ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए है। मतलब कि उसको 105 मार्क्स वो कौन से सब्जेक्ट में मिले होंगे, तो वो हिंदी सब्जेक्ट में मिले होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ना कि फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट द सब्जेक्ट इज हिंदी, कि वो हिंदी सब्जेक्ट है कि जिसमें उसको 105 मार्क्स मिले। बरोबर, समझ आई ये बात। अब ऐसे ही इसमें सेकंड वाला देखें, उसमें ऐसे दिया हुआ है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, कि हिंदी के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा मार्क्स उसके आए होंगे। ठीक है, हिंदी के कंपैरिजन में मैथ्स में उसके ज्यादा मार्क्स हैं। देखो हिंदी में उसकी डिग्री कितनी दी गई है, यहाँ ड्राइंग में 70 डिग्री है, और मैथ्स में उसकी डिग्री जो है वो 90 डिग्री है। मैथ्स में कितनी दी गई है, तो यहाँ 90 डिग्री दी गई है, मतलब मैथ्स में उसके ज्यादा मार्क्स होंगे ना। तो कितने मार्क्स ज्यादा होंगे, ये तो डिग्री पता चलती है कि 70 से 90 मतलब कि 20 डिग्री ज्यादा है, सेंट्रल एंगल 20 ज्यादा है, लेकिन मार्क्स कितने ज्यादा हैं वो भी तो फाइंड करना है ना। बरोबर, तो देखो उसको कैसे लिखेंगे ये ध्यान से समझना, ये सब लॉजिकली है, अच्छी तरह से समझना। तो पहले ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल मेड बाय सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी इज 90 माइनस 70 इक्वल टू 20। मतलब कि भाई मैथ्स और हिंदी के सेंट्रल एंगल का अगर पहले डिफरेंस ढूंढ लेना कि ये सेंट्रल एंगल 90 और 70 है, इन दोनों का अगर डिफरेंस, इन दोनों का अगर माइनस कर लेना तो वो कितना आएगा, 20 आएगा, दोनों में डिफरेंस 20 का है। तो अब ये 20 डिग्री को हमें मार्क्स में कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है हमें, मार्क्स में। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि पहले है ना एक डिग्री का मार्क ढूंढ लेंगे। जैसे पहले में कैसा था, एक मार्क की कितनी डिग्री हुई वो तो हमने ढूंढा ना पहले वाले क्वेश्चन में। तो अब यहाँ एक डिग्री के कितने मार्क्स होंगे वो हम लोग ढूंढेंगे। तो उसके लिए भी ऐसे ही लिखेंगे कि फॉर द सेंट्रल एंगल ऑफ 360, कि समझो पूरा एंगल कितना होता है सर्कल का, 360, तो उसके सामने मार्क्स पूरे कितने, 540, कि फॉर सेंट्रल एंगल ऑफ 360 मार्क्स ऑब्टेन इक्वल टू 540, कि टोटल एंगल के सामने टोटल मार्क्स 540। सो फॉर सेंट्रल एंगल ऑफ 1 डिग्री, कि अगर 1 डिग्री सेंट्रल एंगल है सो मार्क्स ऑब्टेन हाउ मच, कि उसके सामने मार्क्स कितने होंगे। तो अब उसमें ये 540 डिवाइड बाय 360 करेंगे, 1 डिग्री के हमें मार्क्स फाइंड करने हैं ना, तो टोटल मार्क्स 540 डिवाइड बाय टोटल डिग्री 360। तो इसमें भी ये 0 0 कट हो जाएगा, और ये जो 54 और 16 है, ये 36 है, ये दोनों को 18 की टेबल से कट करेंगे, कि इसमें भी ये कट होगा 18 थ्री जा, और ये कट होगा 18 टू जा, मतलब कि 3/2। एक मार्क के लिए, एक डिग्री के लिए मार्क्स कितने, तो एक डिग्री के मार्क्स होते हैं 3/2। बरोबर, तो अब अगर एक डिग्री के 3/2, तो फॉर सेंट्रल एंगल 20, यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना था, 20 था ना, मैथ्स और हिंदी का डिफरेंस 20 ना, तो 20 डिग्री के लिए कितने मार्क्स, सो मार्क्स ऑब्टेन इक्वल टू ये 3/2 मल्टीप्लाई 20 करेंगे। ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई 20, तो इसको अगर कट करें ना तो पहले 2 से ये कट होगा कि 2 10 जा, ये 2 10 जा, और ऊपर 3 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10 30। मतलब कि जो 20 डिग्री था ना उसके मार्क्स 30 मिले। इसका मतलब कि जो हिंदी और मैथ्स में डिफरेंस था ना, तो वो डिफरेंस 30 मार्क्स का था, मैथ्स में 30 मार्क्स उसके ज्यादा आए होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, कि हिंदी के कंपैरिजन में मैथ्स में उसके 30 मार्क्स ज्यादा आए होंगे। ठीक है, समझ आया ये भी। अब ऐसे ही इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें दिया हुआ है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो ये तो सिंपल है कि देखो कि एसएस और मैथमेटिक्स, एसएस और मैथ्स का मार्क्स का टोटल करो, और दूसरी तरफ कि साइंस और हिंदी के मार्क्स का टोटल करो।
तो भाई किसका टोटल ज्यादा आएगा वो हमें फाइंड करना है, बरोबर। एसएस और मैथ्स का टोटल करो और साइंस और हिंदी का टोटल करो, तो किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो पहले अगर एसएस, ये सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का टोटल करें ना, सो यहाँ पे लिखें कि सम ऑफ सेंट्रल एंगल मेड बाय सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पर ये एंगल तो दिए हुए ही है ना, देखो सोशल साइंस में कितना एंगल है, तो उसमें यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 65, 65 का एंगल ना, और मैथ्स में कितना एंगल है, तो मैथ्स में ये 90 का एंगल है। मतलब कि एसएस और मैथ्स का प्लस होगा 65 प्लस 90 कितना हो जाएगा 155। और दूसरी तरफ यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है साइंस और हिंदी का भी प्लस करना है, एंड द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल्स मेड बाय साइंस एंड हिंदी। तो यहाँ पे चेक करो साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, तो साइंस में एंगल, एंगल यहाँ पर कितना है, सेंट्रल एंगल 80 का है। और हिंदी में, तो हिंदी में सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 70 का। तो 80 प्लस 70 अगर करो तो 80 प्लस 70 150। मतलब कि किस में मार्क्स ज़्यादा आए होंगे, एसएस और मैथ्स में कि साइंस और हिंदी में। तो एसएस और मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा आए होंगे ना 155, साइंस और हिंदी का मिलाकर तो 150 हो रहा है। सो सो यहाँ पे लिखेंगे 155 इज ग्रेटर देन 150। ये 155 वो 150 से ज़्यादा है, इसका मतलब साइंस, एसएस और मैथ्स का टोटल वो साइंस और हिंदी से ज़्यादा है, बराबर। समझ आया ये भी। अब उसके आगे अगर देखें, तो अब इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि क्वेश्चन 5 में अब ऐसे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। कि अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है कि जिसमें कोई एक स्कूल में, कोई एक हॉस्टल में दिया हुआ है कि हॉस्टल में टोटल 72 स्टूडेंट रहते हैं। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है ना आखिरी में 72 स्टूडेंट। इस 72 स्टूडेंट में से हर एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने कितने स्टूडेंट हैं वो लिखा हुआ है कि जैसे हिंदी बोलने वाले 40 स्टूडेंट हैं, इंग्लिश बोलने वाले 12 स्टूडेंट, मराठी बोलने वाले 9 स्टूडेंट, तमिल के 7 और बंगाली के 4 स्टूडेंट दिए हुए हैं, ऐसा मेंशन है ना। तो इन सब में हमें इसको पाई चार्ट में डिस्क्राइब करना है, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। तो देखो अगर हमें इसका पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होता है पता है, कि इन सब का, ये सब जो लैंग्वेज दी गई है, इन सभी लैंग्वेज का हमें पहले सेंट्रल एंगल ढूंढना है। क्या फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल। वो तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, सेंट्रल एंगल मिलेगा तभी तो आप लोग पाई चार्ट तैयार कर पाओगे ना। तो इसलिए पहले हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली इन सब का सेंट्रल एंगल फाइंड करें। तो देखो ये सेंट्रल एंगल ऐसे ढूंढेंगे कि यहाँ पर एक टेबल वाइज ही मैंने बना दिया है, समझना ध्यान से। कि इस टेबल में ये पहले अगर हिंदी सब्जेक्ट देखें तो हिंदी सब्जेक्ट वाले कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है। तो इसका अगर सेंट्रल एंगल हमें फाइंड करना हो ना, तो ऐसे करते हैं कि ये 40, उसके ये 40 स्टूडेंट है तो ऊपर 40, अपॉन में ये टोटल नंबर, कि अपॉन में टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं 72। तो ये 40 अपॉन में 72 और मल्टीप्लाई करते हैं 360 से, क्योंकि कोई भी सेंट्रल एंगल अगर ढूंढना हो तो उसमें टोटल तो 360 आता है ना, बराबर ना। तो ये 40 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360, फिर इसको कट करेंगे। कट ऐसे करेंगे कि ये जो 72 दिया हुआ है ना वो 72 360 से कट होगा, कि यहाँ पे होगा 72 5 जा 360, कितना होगा 72 5 जा, कि 72 5 जा 360 और ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 5, तो ऊपर 40 मल्टीप्लाई 5 वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसका हिंदी सब्जेक्ट का जो है वो सेंट्रल एंगल कितना मिल गया 200 मिल गया, बराबर। उसके बाद इंग्लिश का ढूंढे कि इंग्लिश में जो है वो 12 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे उसका सेंट्रल एंगल अगर ढूंढे तो ऊपर 12 अपॉन में 72, अपॉन में तो ये टोटल ही लिखेंगे 72 और मल्टीप्लाई 360, मल्टीप्लाई 360। तो 72 से अगर इसको कट करें तो ये 72 5 ऐसा होगा ना, 72 5 जा 360 और ऊपर 12 मल्टीप्लाई 5, तो 12 मल्टीप्लाई 5 कितना कर देंगे तो 60 कर देंगे।
ठीक है। मतलब इंग्लिश का जो है वो सेंट्रल एंगल मिल गया 60। अब मराठी में सबका ही ढूंढना है ना, तो अब मराठी का फाइंड करें। मराठी में स्टूडेंट 9 है, तो उसमें ऊपर जितने स्टूडेंट हो वो 9 अपॉन में टोटल लिखते हैं, तो अपॉन में टोटल ये 72 और मल्टीप्लाई 360 से ही। तो इसमें भी पहले 72 को इससे कट करेंगे कि 72 5 जा 360, और ये 9 मल्टीप्लाई 5 ऊपर, तो 9 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 45। ये मराठी का सेंट्रल एंगल। उसके बाद तमिल में, कि तमिल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, तमिल में दिए हुए हैं 7, तो उसमें 7 अपॉन 72 ऊपर लिखेंगे ना, ये 7 और अपॉन में ये टोटल 72 मल्टीप्लाई 360। मतलब 72 को अगर इससे कट करो ना, तो वो हो जाएगा 72 5 जा 360, और ऊपर 7 मल्टीप्लाई 5, तो 7 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो ये बंगाली, बंगाली लैंग्वेज का अगर देखें तो उसमें स्टूडेंट दिए हुए हैं 4, तो मतलब उसमें ऊपर लिखेंगे ये 4 अपॉन में एंगल ये 72 टोटल 72 और मल्टीप्लाई 360। इसमें भी यही कट कि 72 5 जा 360 और ऊपर 5 मल्टीप्लाई 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ऐसे मिल गया ना सबका सेंट्रल एंगल। और ये जो सबका सेंट्रल एंगल मिला, तो इस पर से हम लोग पाई चार्ट तैयार करेंगे कि सेंट्रल एंगल पर से अब ऐसा ये पाई चार्ट तैयार होगा, कि जिस पाई चार्ट में ये सभी एंगल हमें तैयार करना है ना। ठीक है ना। तो देखो अब ये कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए भी कल जैसे हमने तैयार किया था कि आपको वर्तुल, स्केल और वो जो डी आता है, ठीक है ना, हाफ सर्कल या डी जो आप लोग कहते हो, उसकी मदद से ये तैयार करेंगे। सबसे पहले जो है वो वर्तुल से कोई भी मेजर का एक सर्कल बना लो, कोई भी मेजर का एक सर्कल। ये सर्कल में फिर बीच में जो सेंटर होगा ना, कि उस सेंटर में कहीं पर भी कोई भी साइड पे एक जो है वो लाइन बना दो। जैसे अगर मैं इस साइड पे लाइन बनाऊं और फिर यहाँ से एक एक सब्जेक्ट का एंगल जो है वो ड्रॉ करते जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक समझो, कि जैसे सबसे पहला एंगल दिया हुआ है ना, ये तो डायरेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, कि जो सबसे पहला एंगल दिया हुआ है ना वो एंगल है 200 का। अब आपका डी देखो, जिसमें ये सब मेजर्स लिखे हुए हैं, वो हाफ सर्कल देखो, कि आपका जो ये हाफ सर्कल होता है ना, कि उस हाफ सर्कल पे टोटल होते ही 180 है कि नहीं, चेक करो। जीरो से लेकर जो है वो टोटल 180 आते हैं, तो 200 तो उसमें है ही नहीं, बनेगा कैसे। तो क्या करते हैं पता है, कि पहले है ना ये जो बाकी के सब एंगल्स है ना, ये सब एंगल्स एक एक करके तैयार कर लो। मतलब आपके पास तो वो टेबल होगी ना, कि टेबल में हिंदी का एंगल अगर 200 है ना, तो वो हिंदी का एंगल रहने दो, पहले बाकी सबके एंगल्स जो है वो तैयार कर लो। क्योंकि बाकी सबके एंगल्स तैयार हो जाएंगे ना, तो आखिरी में बचेगा हिंदी, वो खुद ब खुद 200 का तैयार हो जाएगा। मतलब इसमें है ना मैं उल्टा शुरू करता हूँ, कि पहले मैं शुरू करता हूँ बंगाली से, कि आपकी टेबल जो इससे पहले हमने कैलकुलेशन की, कि उसमें टेबल में बंगाली आखिरी में लिखा हुआ है, मैं पहले शुरू करता हूँ। तो बंगाली का एंगल हमने सेंट्रल एंगल वो कितना ढूंढा था, तो उसका सेंट्रल एंगल था ये 20 का। कितना 20। तो ऐसा करेंगे कि यहाँ पे रखकर पहला एंगल ढूंढ रहे हो ना, तो भले ऊपर रखो या नीचे रखो कहीं पर भी, कि ये जो आपका हाफ सर्कल होगा, ये जो डी होगा, इस डी में यहाँ पर बिल्कुल बीच में जो होगा वो यहाँ सेंटर में रखेंगे। फिर भले नीचे की तरफ रखो या ऊपर की तरफ रखो, वो चलेगा, दोनों ही करेक्ट है। सपोज इसमें जैसे ड्राइंग बनी हुई है, तो उसकी तरह मैं नीचे ही रखूं, कि यहाँ पर नीचे आप लोग डी रखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से 10 20 ऐसे चेक करना, कि वहाँ जो 20 मिलेगा उसके ऊपर डॉट करेंगे, और फिर उसमें से ये सीधी लाइन पास कर देंगे। तो ये पहला बन जाएगा आपका बंगाली का। उसके बाद तमिल का बनाएंगे, कि तमिल का कितना एंगल है, तो उसका एंगल जो है वो 35 का एंगल है। यहाँ दिया हुआ है ना तमिल का 35 का एंगल। अब जो ये डी है ना, वो डी इस लाइन पे रखेंगे, जो दूसरी लाइन बनी ना उसके ऊपर। मतलब वो डी जो है वो यहाँ पे रखेंगे ऐसे, जो लाइन बनती जाए ना उसके ऊपर रखते जाएंगे। इस डी का जो सेंट्रल पार्ट होगा उसे यहाँ पे ही रखेंगे सेंटर पे।
और यहाँ से गिनते जाएंगे 10, 20, 30 और 30 और 40 के बीच में पॉइंट होगा जिसे हम लोग कहेंगे 35। तो उन दोनों के बीच में 35 होगा, उस 35 के ऊपर जो है वो पॉइंट करेंगे और उस पॉइंट में से सीधी लाइन पास कर देंगे, तो वो तमिल का बन जाएगा 35। ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब तमिल के बाद बनाएंगे ये मराठी का, कि मराठी का एंगल कितना दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल 45 दिया हुआ है। कि मतलब यहाँ पर ये जो अब लाइन बनी ना आपकी, ये तमिल वाली जो आपने लाइन बनाई, कि अब इस लाइन के ऊपर ये हाफ सर्कल ये डी रखेंगे, कि अब इसके ऊपर इस तरह से जो है वो डी रखो यहाँ पे, इस पोर्शन में रखो यहाँ पे डी, के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे रखो इस लाइन पे, ये वाली लाइन पे, और ये लाइन पर जो है वो फिर काउंट करो 10, 20, 30, 40 और 40 और 50 के बीच में 45, और जहाँ 45 मिले वहां पे डॉट करो और वहां से ये एक लाइन पास कर दो, तो ये मिल जाएगा आपका 45 का एंगल जो मराठी का हो गया। अब उसके बाद बनाएंगे ये इंग्लिश का एंगल, कि वो कितना है 60 का एंगल दिया हुआ है। मतलब अब जो आपकी ये लाइन बनी ना, ये वाली जो लाइन बनी ना, जो आपने ये मराठी की लाइन बनाई, अब उसके ऊपर ये डी रखेंगे। अब उसके ऊपर डी इस शेप में रखना, कि ये बिल्कुल बीच में ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इस लाइन पे आना चाहिए, ये लाइन पे अब रखेंगे और यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के यहाँ से शुरुआत करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, मैं तो ऐसे ही रफ में बना रहा हूँ, ध्यान देना। परफेक्ट आपका ऐसा बनेगा जो यहाँ पे ड्राइंग दी गई है। फिर यहाँ जो ये 60 का पॉइंट बनेगा ना, वहाँ पॉइंट रखकर और उसमें से लाइन पास कर देंगे, कि ये 60 की लाइन बन गई, बराबर। और 60 के बाद जो बाकी का बचेगा ना ये पार्ट, वो बाकी का बचा हुआ पार्ट खुद ब खुद ये 200 का बन जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद वो हिंदी का बन जाएगा, तो ये आखिरी हिंदी का पार्ट बनाने की जरूर नहीं पड़ेगी। कि जब इतना बड़ा एंगल 200 था ना, तो हमने क्या किया, ये छोटे छोटे एंगल्स बना दिए। ये मेरी रफ ड्राइंग है, इसकी तरह मत बनाना, यहाँ पे तो बहुत अलग ये एंगल्स हैं। ये जो ड्राइंग बनी हुई है वो उसकी तरह, कि इसकी तरह यहाँ पर जो है ये बाकी के छोटे छोटे एंगल्स तैयार कर लिए, तो आखिरी में ये हिंदी का 200 वाला एंगल वो खुद ब खुद तैयार हो गया, बरोबर। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। तो देखो आज जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा ना, ये पाई चार्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब ऐसे ही इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है जो हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में एक नया पॉइंट हमें सीखना है। वो पॉइंट अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।